मध्य प्रदेश का इंदौर जो स्वच्छता के मामले में देश का सबसे नंबर 1 शहर गिना जाता है, उसमें प्रदूषित पानी पीने से 32 दिन में 31 लोगों की मौत हो चुकी है, 31 लोगों की। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन मौतों का जिम्मेदार किसको माना जा रहा है? क्या सिर्फ राज्य सरकार जिम्मेदार है या जल शक्ति मंत्रालय इसमें संज्ञान उसने लिया? राज्य सरकार से कोई सवाल पूछा, राज्य सरकार ने क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की और किसको जिम्मेदार माना गया? स्पेसिफिक सवाल है सर आपके माध्यम से। माननीय अध्यक्ष जी, एक तो उनको जो एक गलतफहमी है कि इंदौर देश में सबसे स्वच्छ शहर है। आज आप देखेंगे मंत्रालय की ओर से जो कंपटीशन होती है उसके अंदर सूरत सबसे स्वच्छ शहर अभी भी है। दूसरा जो पानी की व्यवस्था है वो शहर का जो महुआ का प्रश्न है और 2 प्रश्न महुआ के उसमें लगे, तो स्पेसिफिक उसका पूरा जो डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मंत्री जी उसके जवाब में इसके बाद आएगा, उसमें जरूर देंगे। कि जल जीवन मिशन के लिए आपने जो बजट खुद से निर्धारित किया था वो 67,000 करोड़ रुपए 25-26 के लिए निर्धारित किया था, जो रिवाइज्ड बजट में कम करके आपने 17,000 करोड़ यानी कि 4 गुना आपने बजट को कम कर दिया। फिर अभी आप फिर 26-27 में 67,670 करोड़ रुपए आपने बजट का अलॉटमेंट किया हुआ है। तो क्या ये सिर्फ भरमाने के लिए, देश को ये बताने के लिए कि हम बहुत बड़ा बजट अलॉट कर रहे हैं और वास्तविकता में कोई काम नहीं होता? और मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जल जीवन मिशन के तहत जो टंकियां टूट रही हैं, क्या उसको एड्रेस करने का, उस पर कार्रवाई करने का कोई तरीका आपके पास है? मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे सकता हूं, सीतापुर, लखीमपुर, सुल्तानपुर, ऐसी 50 टंकियां हैं जो टंकियां चली ही नहीं मान्यवर, और वो शुरुआत में ही जैसे ही पानी देने का काम उस टंकी से शुरू हुआ वो टंकी टूट गई, ध्वस्त हो गई, जमींदोज हो गई। तो इसके लिए आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं। और इनके मंत्री का घेराव इनके ही विधायक ने अभी बुंदेलखंड के अंदर किया मान्यवर, ब्रजेश राजपूत ने, जो वहां के माननीय मंत्री हैं सत्येंद्र देव सिंह जी का। तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपके विधायक ही संतुष्ट नहीं है सरकार से। Gentleman, sir. Honorable Minister. माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय मेंबर संजय जी ने जो प्रश्न पूछा है, 2025 के बजट में भी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने हमें 67,000 करोड़ रुपया दिया था। जो कंप्लेन आ रही थी ऐसे भी वो 2024 में ये पूरी स्कीम खत्म हो गई थी, मगर माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था 2028 तक हम उसको आगे ले जाएं, उसके लिए उन्होंने पैसा भी दिया था। मगर जो कंप्लेन थी उसके अंदर जो कुछ शर्तें डालनी थी, उनके साथ जो MOU करना था और जो कमियां आई थी उसको दूर करना था, जब तक स्टेट पूरा नहीं करे तब तक उनको सिर्फ एक तरफी पैसा देने का कोई मतलब नहीं था। उसी के कारण जब सितंबर के अंदर जो फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर रिव्यू होता है उसके अंदर उन्होंने जब पैसा यूज नहीं हुआ था उसके लिए उसको 17,000 करोड़ उन्होंने अलॉट कर दिया। अभी कल के बजट में भी उन्होंने 300 करोड़ रुपया बढ़ा के 67,300 करोड़ रुपया उन्होंने आवंटित किया गया और हम उसके लिए जो हमने कंडीशन सभी बनाई है उसको फुलफिल होगा और उसके आधार पे उनको पूरा पैसा मिलेगा। पैसा नहीं देने का कोई कारण नहीं है। पैसा आवंटित करना और सिर्फ फिगर दिखाना ये हमारा काम नहीं है। हमारी सरकार ऐसा कोई नहीं काम नहीं करती। आपने देखा होगा कि जितनी भी योजना इस सरकार की चलती है 11 साल में एक भी योजना पैसे की वजह से रुकी नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है, इसके लिए शंका करने का कोई कारण मैं देखता नहीं हूँ। उन्होंने कहा जो उत्तर प्रदेश की बात की, कुछ टंकी पड़ी। अब जब 16 करोड़ कनेक्शन यहाँ दिए गए हैं और अलग अलग राज्यों ने जो किया है, मगर जहाँ भी टंकी टूटी है पहले तो ज़माने में ठेकेदार के ऊपर भी कोई एक्शन नहीं होती थी, मगर आज देखिए हमने 6-6, 7-7 ऑफिसर सहित ठेकेदार सहित सबको जेल में डाल दिया है। उसको यानी उसके ऊपर एक्शन ली गई है। ऐसे कड़क एक्शन लेने का पहले इतने सालों में कभी नहीं हुआ था। ये काम अभी इसके अंदर हो रहा है। मैंने आपको कई बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, इसके लिए कर रहा हूँ कि इसके अंदर कोई भी कमियाँ होगी, कोई क्षति होगी, जो जवाबदार होगा उसके ऊपर पूरा एक्शन होगा। और ये जो 24 के बाद उसको जो एक्सटेंशन देने का तय हुआ है उसके अंदर भी जो आगे का पैसा है 2024 मार्च तक में जितने DPR हमने सैंक्शन किए होंगे उसी के लिए हम पैसा आवंटित करेंगे
उसके बाद कोई स्टेट ने अपने मर्जी से कुछ किया होगा, उसके लिए हम कोई जिम्मेवारी नहीं लेते हैं।